मुसद्दिक़ा ज़राए ने तस्दीक की है कि मीर शकील और हुकाम के दरमियान इस हवाले से एक मुआहदा हो रहा है और मीर शकील जो है वो अपना चैनल अब हुकाम के हवाले करने को तैयार हैं। अब ये चैनल बेचा जाएगा, मुलाज़मिन की तनख्वाहों का क्या होगा। लेकिन साथ खबर ये भी है कि मीर इब्राहिम जो मीर शकील के बेटे हैं वो रुकावट बने हुए हैं और वो कहते हैं कि जी नहीं, मैं सारी बातें मानूंगा लेकिन हम इसको चलाएँगे, मैं नहीं देना चाहता। तो अब वो इनका ख्याल है, मीर शकील चाहते हैं कि उसके बाद ये कोई एग्रीमेंट हो जाए और मैं मुल्क से चला जाऊं और आराम से ज़िंदगी गुजारूं। असद खलल साहब, क्या ये मामला है, किस तरह से बेचा जाएगा, क्या होगा इसका, और लोगों का जो वहाँ बेचारे काम कर रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, मामला ये है कि मीर शकील और रहमान साहब, आपको पता है, बड़ी उनकी मशहूर ज़माना स्टेटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब से पनामा केस, जिसकी डील के बदले में उनको ये प्लाट सीधा करके दिया गया 2016 में, पनामा केस की डील में, और फिर नेशनल बैंक से इस पर कर्जा भी दिया गया और ब्रोकवर्ड वेंचर्स एक बाहर की कंपनी जाली जो उसका लेटर बना के वो भी बीच पर लेटर लगाया गया। ये कहानी 85 से शुरू हुई, फिर 2.5 करोड़ के उस वक्त भी इश्तार उनको जंग को मिले, नैब के पास सारा रिकॉर्ड है। ठीक, लेकिन अब मामला ये है कि VIP मेहमान बन के उनको बिठाया गया है और आज भी अभी जो एहतसाब अदालत में जो उनकी पेशी हुई, फिर आगे फिर रिमांड उनका जुडिशल एक्सटेंड हो गया है। मामला यह है कि मीर शकील और रहमान साहब ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के अहाता अदालत में, जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब डील की थी कि हम सुप्रीम कोर्ट की अदलिया की तस्दीक करेंगे, और आपने देखा कि उन्होंने कहा कि ISI को पनामा केस की मॉनिटरिंग के ऊपर व्हाट्सएप वाली कॉलें और वो सारा, फिर तोइन अदालत उसी केस में उन्होंने मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए मैं वो बयान नहीं कर सकता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अच्छा फिर उन्होंने जज साहब के बारे में जो डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किया था अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, कि जज साहब ने अगर ये कहा तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने बात मैं कर नहीं सकता, मेरी जेब नहीं जुबान देती, ना मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं उस तरह का तस्वर भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक कारोबारी आदमी, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, मैं वो काम करूंगा जिससे फायदा होगा, मैं नुकसान वाला घाटे का कारोबार नहीं करूंगा। वाकई उन्होंने कभी घाटे का 98 में उनकी नवाज शरीफ साहब की लड़ाई हुई, मुझे पता है, शोएब मरगूब साहब इस चीज़ के गवाह है। सारा मवाद दिया छापने के लिए, इन्होंने डील कर ली, उसके बाद अखबार जो है फैल भी गया और इश्तहार भी आ गए। उसके पहले इन्होंने ये जो 58 कनाल और ये जो सारा मामला जौहर टाउन में वो कहानी, उसके अंदर एक बड़ा है, मैं इंसाफ कर रहा हूँ, वो जो असल इसके मालिक है ना मोहम्मद अली, जिसका वालिद है वली मोहम्मद, जी, और उसके 3 है, हाजी गुलजार, शौकत और इसरा अरशद, और 4 उसकी बेटियां हैं। इन्होंने क्या जाली मोहम्मद अली तैयार किया, असल मोहम्मद अली की जगह पे जाली मोहम्मद अली तैयार किया, क्योंकि उसके भी 3 बेटे और 4 बेटियां थी। वहां पे ये खाता फिट किया और वो जो बंदा है उसने लंदन से मुझसे रब्ता कर लिया, इधर के लोगों ने भी रब्ता कर लिया। अच्छा। अब देखें बोल की पहुंच कहां तक है। उन्होंने कहा जनाब हमारे तो चीजें जो गुमी हुई थी और ये माफिया राज था, LDA में धक्के मार के भेजता था और आगे मीडिया गॉडफादर था, वो सामने आ गए हैं। सामने आएंगे क्या, हमारे पास आ गए हुकाम को, जब हमारे पास आ गए तो फिर तो समझे ना असद खल के पास और बोल में आ गए, तो फिर तो सच का बोल बाला होना है ना, और झूठों का मुंह काला होना। सुन लो, आप यहाँ पे छोटा सा बाबा साहब की इजाजत से अगर इजाजत दें, अच्छा जल्दी से, मामला ये है कि आप मीर शकील और रहमान ये जो टोपी डाल रहे हैं, ये जो बाप और बेटे की कहानी है, मशहूर एक्सपर्ट जो ब्लॉग लिखा है मार्क थॉमस ने, मैं समझता हूँ कि मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि अगर ये एक ड्रामा नया है, क्योंकि ये जिस तरह ड्रामा करते हैं, क्योंकि मीर इब्राहिम पिछले दिनों मिले, उन्होंने अपने अब्बू को बाहर निकालने की बजाय उन्होंने कहा जी मुझे तो पैसा चाहिए, यानी बाप की राय की बात नहीं की। साथ एक बड़े एंकर भी गए, बहुत अहम शख्सियात से मिले, और उसके बाद ही ये जो इधर फोन होके जो सहूलत भी मिल गई। अब मामला यह है कि पहले भी ये बेगार कैंपेनर बनाया हुआ जंग का, वहां पे लोगों को ये तनख्वाह नहीं देते और कई माह के नीचे इनकी अपनी करोड़ों रुपए की फाइल्स है, अरबों रुपए की बाहर जाता है। जो इस्लाहत हैं, शकील रहमान साहब 3 महीने तो हो गए हैं कि वो अभी तक उनकी बेल नहीं हुई, और अगले 3 महीने भी उनकी बेल का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। ये एक चीज़ क्लियर है कि अगले 3 महीने में मीर शकील रहमान की किसी बेल का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और हुकाम के साथ उनकी बातचीत जो है वो भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। अच्छा, शकील रहमान ये चाहते हैं कि किसी तरह से उनको पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए और यहाँ से वो चले जाए। दूसरी तरफ उनका अपने जो बेटा है, जो अपना बेटा है मीर इब्राहिम, वो ये चाहता है कि मेरे उसने इंडिपेंडेंस देख ली, कारोबार पे उसका कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल है, होल्ड है, वो इस टाइम सारा कारोबार वो चला रहा है और अपनी मनमर्जी कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि बाप जेल में ही रहे
और ये कारोबार पे अगले 3-4 महीने में मेरा मुकम्मल कंट्रोल हो जाए, होल्ड हो जाए। वो ये नहीं चाहता कि बाप बाहर आए। बाप फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ है कि मैं किसी भी तरीके से किसी भी डील में, वो यहाँ तक तैयार है कि जंग और जियो भी मुझसे ले लो, पाकिस्तान में जो बिजनेसेस है मैं वो भी लिक्विडेट करने को तैयार हूं, मुझे बाहर जाने दो। है ये जमीन है फ्रॉड की, इसके ऊपर जो भी है वो कंपनी का मामला, कारोबार की चाबियां देने को तैयार है। चाबियां क्या उसने, वो चाबियां है क्या यहाँ पे, उसका बाहर है, वो नेशनल यहाँ पे नहीं, उसकी फैमिली बाहर नेशनल है, सारा कुछ देने को तैयार है। वो लाइबिलिटी जिस तरह कहते हैं ना, जो प्रॉपर्टीज है वो सारा कुछ देने को तैयार है। प्रॉपर्टी है क्या उसकी, लोगों की कितने महीने की देनी, इतना बड़ा इतना बड़ा सारा फ्रॉड करके उसने लोगों की जमीनें आई हैं। यहाँ पे है क्या, बाहर की उसकी नेशनलिटी है, वहां से वो फंड लेता है, मुहिमात चलाता है गैर मुल्की फंड से, कंटेंट का उसने बेड़ागर कर दिया है, और यहाँ बैठ के व्हाट्सएप पे वो करके डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। ये जो बात है ना, ये उसका बेटा भी यही कर रहा है कि जनाब शकील उर रहमान जो है वो एंटी नेशनलिस्ट रहा है, वो उसका पाकिस्तान के खिलाफ घोषणा जो है मुझे मौका दिया जाए, मैं पाकिस्तान के हक में कैंपेन चलाऊंगा, जबकि ज्यादा जो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चली है वो मीर इब्राहिम चलवाता रहा। चलिए देखते हैं कि इस पे अब कब तक ये चीजें फाइनल हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।